नमस्कार। आज की मेरी ये वीडियो समर्पित है मेरे सभी किसान भाइयों के लिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि मैं पूर्ण तरह आपकी बात से सहमत हूँ और मैं आपके साथ हूँ। मैं रश्मि खेत्रपाल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और गुड़गांव में रहती हूँ। जब कभी भी हरियाणा के प्रवास पे निकलती हूँ और अपने खेतों को लहलहाते हुए देखती हूँ, सरसों, धान, हमारे यहाँ जो खेत हैं, इतनी हरियाली देख के कई बार तो गाड़ी रोककर वहाँ खड़े होकर फोटो खिंचवाती हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि उन खेतों में खेती करने वाले परिवारों की सालाना इनकम सिर्फ 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, बस इतनी ही है। क्या आप जानते हैं कि एक पायलट की सालाना इनकम 1 करोड़ रुपए होती है। वहीं एक कंपनी में काम करने वाले सीईओ की इनकम 3 करोड़ रुपया होती है। जितने आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स की एवरेज इनकम 40 से 50 लाख रुपया सालाना होती है। और वहीं एक खेतों में काम करने वाले जो हमें खाने के लिए अनाज दे रहे हैं, जो इंश्योर कर रहे हैं कि हम भूखे ना मरे, वहां उस पूरे परिवार की इनकम सिर्फ 5 लाख रुपए। ये देखकर मैं ऐसा मानती हूँ कि हमें अपनी इनकम बढ़ाने के लिए ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। मैं ये भी जानती हूँ और अब मैं समझ गई हूँ कि क्यों आपने ये जो क्रांति करी, जो इस समय आप लोग किसान अपना मुद्दा लेकर बैठे हैं, ये आपने अभी क्यों किया। कांग्रेस सरकार में करते तो कोई सुनने वाला नहीं था, भैंस के आगे बीन बनाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन थैंकफुली अब हमारे पास मोदी सरकार है, हरियाणा में हमारे पास मनोहर सरकार है, वो मनोहर लाल खट्टर जो खुद एक किसान हैं, और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी जो खुद भी एक किसान है। दोनों किसान हैं और जानते हैं कि एक किसान की पीड़ा क्या है, उसका दर्द क्या है। मगर एमएसपी बढ़ा देना क्या एक सोल्यूशन है? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हम लाए थे जब हम देश में हरित क्रांति चाहते थे, जब हमें ये लगा कि देश में हजारों करोड़ों लोग भूखे ना मर जाएं, तो हमने आप लोगों से, किसानों से ये रिक्वेस्ट करी कि आप फसल उगाएं ताकि हम लोगों को खाने के लिए फसल, खाना, अनाज मिल सके और आपकी फसल वेस्ट ना जाए और पूरी बिक जाए। उसके लिए सरकार ने आपको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया था। आज अगर मैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा भी देती हूँ, चलो एक बार मानो डबल भी कर देती हूँ, तो भी एक फार्मर की इनकम, फैमिली की इनकम 3 लाख से बढ़कर 6 लाख रुपए हो जाएगी। उससे क्या होगा? हम गैप देखें कि कहाँ एक फार्मर का पूरा परिवार सिर्फ 3 या 4 लाख रुपए में गुजारा करता है और कहाँ शहर में एक परिवार जहाँ पे हस्बैंड पायलट है तो 1 करोड़ रुपया कमाता है, वाइफ हो सकता है किसी कंपनी की सीईओ है तो 3 करोड़ रुपया कमाती है और उसके आगे 2 बच्चे हैं, तो 4 लोगों का परिवार 4 करोड़ रुपया कमाता है। वहीं 10 लोगों का परिवार गांव में सिर्फ 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए में अपना गुजारा करता है। इस समय मुझे लगता है कि हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी सरकार है जो हमारी बात समझ रही है, हमारी बात का सल्यूशन करना चाहती है। तो ऐसा मेरा मानना है कि हमें ऑल्टरनेट फार्मिंग, अपने फार्मिंग के प्रोड्यूस को बढ़ाने के और तरीके, और अपने बच्चों को एजुकेशन देकर उनकी अपलिफ्टमेंट करने की जरूरत है। हो सकता है कल आप में से किसी का बेटा पायलट बने या किसी की बेटी कलेक्टर बन के आप ही के एरिया में आए। तो आज जो जरूरत है वो जरूरत इसकी नहीं कि हम सरकार से लड़ाई करें, हम सड़कों पर आंदोलन करें, अपने आप को भी कष्ट दें और दूसरों को भी कष्ट दें। जरूरत है कि हम समझदारी से साथ बैठें और ये इंश्योर करें कि कैसे हम एक फार्मर जो कि हमारा अन्नदाता है, उसकी इनकम को बढ़ाकर एक हायर लेवल पर लेकर आ सके, ताकि इकोनॉमी में जो इतना गैप आ गया है, इतनी वेरिएशन आ गई है, उसको ठीक किया जा सके। और लकीली मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी सरकार आप किसानों की प्रॉब्लम को ना सिर्फ समझेगी, उसका मंथन करेगी, उस पर चिंतन करेगी और कोई ना कोई सोल्यूशन हमें जल्द से जल्द देगी। तो मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि धरने पर ना बैठकर वार्तालाप पे ज्यादा ध्यान दें और अपने मुद्दे को, अब आप सबको बता ही चुके हैं,
तो मुद्दे पर कमेटी बनाकर अच्छे से चिंतन करें कि कैसे इनकम बढ़ाई जा सकती है, बजाय इसके कि हम धरना करें, सड़कों को रोकें और लोगों को जान माल की हानि करें। धन्यवाद।